अस्सलाम माय नेम इज़ डॉक्टर सलमान शाहिद। आज की वीडियो जो है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन के हवाले से है। प्रॉमिसिंग और गुड न्यूज़ हम सब के लिए कि बहुत सारी कंपनीज जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन पे काम कर रही थी वो जैब्स अब हमें अवेलेबल होंगी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और फेज़ 3 के ट्रायल कंप्लीट होने के बाद वो अप्रूवल के लिए रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के पास हैं इन यूके एंड यूएसए। होपफुली हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं यूके में, और इंशाल्लाह वंस थिंग्स स्टार्ट टू सेटल डाउन और मास प्रोडक्शन इसकी शुरू होगी तो बाकी कंट्रीज को भी अवेलेबल होगी। तो इसके बारे में मैं ब्रीफली अपडेट करना चाहूँगा। वीडियो मैं बनाने का मकसद यही है कि जो करंट प्रोग्रेस है और करंट जो सिचुएशन है वैक्सीनेशन के हवाले से वो आप सबको बताई जा सके। अभी इस वक्त एज वी स्पीक 3 कंपनीज हैं जो कि बेसिकली वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर चुकी हैं और उनकी प्रोडक्ट और उनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी हमारे पास होपफुली इन दिसंबर टाइम। ये 3 कंपनीज हैं, फाइजर, एस्ट्राजेनेका जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन है, और एक है मॉडर्ना। ये 3 कंपनीज हैं जिनकी वैक्सीनेशन फेज ट्रायल को और सेफ्टी प्रोफाइल को अपनी शो कर चुकी हैं और अपने कूलिंग ऑफ पीरियड का इंतजार कर रही हैं। एंड वंस इज बीइंग अप्रूव्ड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटीज, जिस तरीके से यूके में MHRA है उससे अप्रूव हो जाएगी, अमेरिका में FDA है उससे अप्रूव हो जाएगी, तो ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी हेल्थ अथॉरिटीज के पास लोगों को देने के लिए। अब इन 3 जो वैक्सीनेशन हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके। ये 3 वैक्सीनेशन जो हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, कभी आप उसमें इनएक्टिव वायरस डालते हैं, कभी वायरस का एक पार्ट डालते हैं। तो जो 3 वैक्सीनेशन हैं इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो ये कि मैसेंजर RNA एक टाइप ऑफ DNA का टाइप होती है, तो फाइजर की और मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो उसके ऊपर बेस करती है, उसके मॉलिक्यूल के ऊपर कि वो मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई है। जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है कि जो मैसेंजर RNA वाला जो एलिमेंट है उसकी एक आप ये कह लें कि डाउन साइड है ये कि वो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर उसको मेंटेन किया जाता है, यानी उसके लिए टेम्परेचर आपके पास -70 के करीब होना चाहिए। और जाहिर बात है कि ऐसे मुल्कों में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे ये कोल्ड चेन मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो -70 के ऊपर उनकी सारी लॉजिस्टिक्स और उनकी सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश करना होगा। अच्छा, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन जो है, जो कि एस्ट्राजेनेका बना रही है, वो -2 to -8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैनेज की जा सकती है, तो ये इसकी गुड साइड है। इंग्लैंड में ज़ाहिर बात है हमने पहले से ही प्री बुकिंग में वैक्सीनेशन जो हैं वो बुक की हुई हैं गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने। तो इंशाल्लाह प्लान ये है कि वंस इज बीइंग अप्रूव्ड तो इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, होपफुली मार्च के एंड तक और अप्रैल की शुरू तक हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दे सकें। लेकिन ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड रेलिवेंट अप्रूवल बाय द हेल्थ अथॉरिटीज। जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है और वो बहुत प्रॉमिसिंग है कि मैसेंजर RNA वाली जो वैक्सीनेशन जो कि फाइजर और मॉडर्ना बना रही हैं उसकी एफिशिएंसी या उसकी एफिकेसी जो है वो 95% है, और ये एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट है, यानी अगर 100 लोगों को आप इनोकुलेट करेंगे तो 95% जो है वो उससे प्रोटेक्ट होंगे। हावेवर साइंटिस्ट अभी ये स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं कि क्या ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो कैरियर होंगे या नहीं होंगे, तो वो बहुत एहतियात की जरूरत है कि आपको अगर वैक्सीनेशन लगी हुई है तो हो सकता है कि आप खुद तो बच जाएं, लेकिन अगर आपके पास वायरस हो तो ये आप वायरस दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो वैक्सीनेट नहीं हुए हुए हैं वो आपकी वजह से इन्फेक्ट हो सकें, तो ये इसकी अभी सेफ्टी प्रोफाइल इस्टेब्लिश करनी है। टोटल ट्रायल्स जो कि हुए हैं वो फाइजर और मॉडर्ना ने और थाउजेंड्स में है, यानी फाइजर ने बेसिकली 43,000 लोगों के ऊपर टेस्ट और ट्रायल की है अपनी वैक्सीनेशन को, मॉडर्ना ने जो है वो 30,000 इंडिविजुअल्स के ऊपर की है। ऑक्सफोर्ड की जो सैंपल साइज है वो अबाउट 8,900 है, 8,900 के करीब है। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स, सिम्टम्स, ये भी एक बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि इसको लगाने की वजह से क्या हमें क्या सिम्टम्स होंगे। तो कॉमन सिम्टम्स की कभी भी आप कोई सी भी वैक्सीनेशन करवाते हैं, बच्चों के अंदर भी जब वैक्सीनेशन होती है तो थोड़ा फ्लू लाइक सिम्टम या स्लाइटली फीवरिश महसूस करना वो नॉर्मल फिनोमेना है, और वो इसलिए नॉर्मल है क्योंकि बॉडी आपकी उस
इनएक्टिव पार्टिकल जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है उसको एज वायरस कंसीडर करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन वही इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन आपको प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर इन्फेक्शन से। तो इसलिए ऐसा फील करना कि थोड़ा सा फेटीक है या हेडेक है या फीवरिश महसूस करना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि मैं अभी रीड कर रहा हूँ। वन ऑफ द कॉमन जो इस वैक्सीनेशन से स्पेसिफिकली रिलेटेड है वो ये है कि रेडनेस एट द साइट ऑफ द जैब, यानी जहां पे आपको इंजेक्शन लगेगा वहां पे टेम्परेली पेन हो या रेडनेस हो, ये भी एक कॉमन फाइंडिंग हो सकती है। तो रिजल्ट सो फार आर प्रॉमिसिंग और इंशाल्लाह अगर ये चीजें प्रोसेसेस से हम गुजर जाते हैं और रेलिवेंट हमें अथॉरिटीज जो हैं वो अप्रूवल दे देती हैं, तो हम वैक्सीनेशन दिसंबर टाइम से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूके में, एंड होपफुली बाकी दुनिया के अंदर भी ये प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो सकेगा जब हमारे पास मास वैक्सीनेशन जो है वो प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ WHO एंड अदर हेल्थ अथॉरिटीज। सो दिस इज जस्ट ओनली द अपडेट फ्रॉम माय साइड फॉर द टाइम बीइंग, एंड इंशाल्लाह एंड आई होप कि हम इसके ऊपर तेजी से काम कर सकें और ये लॉकडाउन और पूरी दुनिया जो एक इशू से गुजर रही है हम इसको जल्द से जल्द खत्म कर सकें और 2021 हमारे पास और हमारे लिए एक बहुत अच्छा साल साबित हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी रिसेंट गाइडलाइंस या अपडेट्स अगर मुझे मिलेंगी, आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे। दिस इज डॉक्टर सलमान शाहिद। अस्सलाम वालेकुम।